हेलो गाइस, वेलकम टू एवीसी क्लासेस। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में वायगोत्स्की के बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, ये रूस के रहने वाले थे और इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया था। इनका मानना था कि बच्चे का विकास समाज में रह के ही होता है। अगर बच्चे को समाज से अलग कर दिया जाए तो उसका कोई विकास नहीं होता है। वो समाज में रहकर अपने से बड़ों, अपने से छोटे, हम उम्र के लोगों से सीखता है। तो जैसा कि इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलती हूँ। दिया गया है, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया है कूट लेविन, सेकंड में दिया गया है लेव वायगोत्स्की और थर्ड में दिया गया है कोलर, फोर्थ में दिया गया है पियाजे। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। दिया गया है, मनोवैज्ञानिक लेव वायगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया अमेरिका के, सेकंड में रूस के, थर्ड में जर्मनी के, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है, आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें रूस के रहने वाले थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। जैसा कि दिया गया है इसमें, नज़दीकी समीपी विकास का क्षेत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो फर्स्ट में दिया गया है मैक्स बर्दिमर, सेकंड में पियाजे, थर्ड में एडगर रूबिन और फोर्थ में दिया गया है वायगोत्स्की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसमें जो नज़दीकी समीपी विकास का मतलब होता है, इसमें बच्चा अपने से जो ज़्यादा जानता है, अपने से ज़्यादा ज्ञानी, उसी से सीखना चाहेगा। वो क्यों सीखना चाहेगा जो उससे कम जानता हो। और जैसा कि इसमें बीच में सहायता दी जाती है, वो भी स्थायी सहायता। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्पल तौर से समझ सकते हैं कि कोई भी बच्चा कानपुर से फतेहपुर जाता है और वो बीच में मतलब भूल जाता है। उसे जाना इलाहाबाद था, बट कानपुर से फतेहपुर तक पहुंच पाया है, फिर उसे वो रास्ता भटक गया, रास्ता भूल गया है। फिर उसने अपने से ज़्यादा जो ज्ञानी था, वयस्क की मदद से उसने सहायता ली। तो वही सहायता जो बीच में खाली क्षेत्र ही ZPD कहलाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। जैसा कि इसमें दिया गया है, इसके फोल्डिंग ढांचा निर्माण की बात किस मनोवैज्ञानिक ने की है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन पर टिक करना है। पावलव, वाटसन, लेव वायगोत्स्की और फोर्थ में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें थर्ड। जैसा कि मैं आपको इसमें बता दूं, इसके फोल्डिंग ढांचा का निर्माण सीधा सा मतलब इसका ये होता है कि इसमें जो मदद दी जाती है वो अस्थायी होती है। ये मतलब शुरुआत में दी जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जैसा कि 5 में दिया गया है, सामाजिक रचनावादी सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक की है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि फर्स्ट में दिया गया है स्टर्न, सेकंड में टर्मन और थर्ड में लेव वायगोत्स्की और थर्ड में सिरिल बर्ड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 6 में दिया गया है, ZPD यहाँ पर दी जाने वाली सहायता। आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बीच में स्थायी सहायता होती है, मध्य में अस्थायी सहायता होती है, शुरू में स्थायी सहायता होती है, या इनमें से सभी। जैसा कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बीच का जो खाली स्थान होता है, उसमें उसी में किसी वयस्क की मदद से ली जाने वाली सहायता, वही बीच का खाली स्थान ही ZPD कहलाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 में क्या दिया गया है,
फोल्डिंग ढांचा निर्माण में सहायता वयस्क द्वारा दी जाती है? इस आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट में दिया गया अस्थायी शुरुआत में दी जाती है, और सेकंड में कहा गया स्थायी शुरुआत में दी जाती है, और थर्ड में कहा गया ए बी दोनों, या फोर्थ में कहा गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें जो दी जाती है सहायता, फर्स्ट हो जाएगा आपका आंसर, अस्थायी शुरुआत में दी जाती है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, तो उस स्टार्टिंग में ही उसकी मदद करना, शुरुआत में ही उसकी सहायता करना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि दिया गया है डब्लू वुंट और सिगमंड पावलोव, लेव वायगोत्स्की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि जो वायगोत्स्की थे, जो सामाजिक सांस्कृतिक पर, मतलब आपको ये समझना है कि जहाँ सामाजिक लिखा हो वो 99% तो इन्हीं का है। सामाजिक सांस्कृतिक लिखा हो, सामाजिक संज्ञानात्मक लिखा हो, कुछ भी होगा वायगोत्स्की महोदय जी का ही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जैसा कि दिया गया है क्वेश्चन में, नज़दीकी या समीप ZPD बनता है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। बालक का, सेकंड में बोला गया है शिक्षक का, थर्ड में दिया गया अभिभावक का, और फोर्थ में दिया गया इनमें से सभी का। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा फर्स्ट, जैसे कि इसमें सही बालक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सहायता दी जाती है बालक को दी जाती है, ना कि शिक्षक को, ना कि अभिभावक को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 9। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में दिया गया है, शिक्षक ने देखा कि राधा प्रश्न नहीं कर पा रही है, उसने राधा की सहायता की। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि फर्स्ट में दिया गया है समीपस्थ विकास ZPD, सेकंड में सहारा देना, थर्ड में ज्ञात नहीं किया जा सकता है, और फोर्थ में दिया गया ए बी दोनों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड, सहारा देना। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में कभी भी कर्ता के रूप में शिक्षक आएगा, शिक्षक आए, शिक्षिका आए, वयस्क आए, जैसे कि मतलब बच्चे से ज़्यादा जानने वाला, ज़्यादा ज्ञानी हो उससे, तो हमेशा उत्तर सहारा देना आएगा। जो मतलब जिसकी मदद करना, अगर मतलब, और अगर क्वेश्चन में कर्ता के रूप में बच्चा आएगा या विद्यार्थी आएगा, तो हमेशा उत्तर ZPD समीपस्थ विकास होगा। आपको ये याद रखना है। चलिए चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जैसा कि दिया गया है क्वेश्चन में, बच्चों का खुद से बातें करना या अपने कार्यों को दिशा देना, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि फर्स्ट में दिया गया सिगमंड, सेकंड में लेव वायगोत्स्की, और थर्ड में वाटसन, फोर्थ में कोहलर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें वी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जैसा कि दिया गया है इसमें, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया विकास का क्रिया से, विकास की दर से, और थर्ड में दिया गया ए बी दोनों से, फोर्थ में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, विकास की दर से। क्वेश्चन नंबर 13। जैसा कि इसमें आपको बताना है किसकी पुस्तक है। दिया गया है लैंग्वेज एंड थॉट, यह पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक की है? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट में दिया गया पावलव, सेकंड में स्किनर, थर्ड में वायगोत्स्की, और फोर्थ में दिया गया इनमें से कोई नहीं।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये वाइगोत्स्की। इन्हीं की एक पुस्तक थी। जैसा कि चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जैसा कि दिया गया है, श्याम वयस्क होने पर कार चलाने लगता है, किसका उदाहरण है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया है परिपक्वता, सेकंड में विकास, थर्ड में सीखना, फोर्थ में उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें सीखना। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीखना। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते 15। जैसा कि इसमें दिया गया है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया है। आपके पास 4, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि फर्स्ट में दिया गया है थॉर्नडाइक, सेकंड में बंडूरा, और थर्ड में लेव वाइगोत्स्की, और फोर्थ में पावलव। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा सेकंड। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैंने बताया था आपको कि कोई भी सामाजिक शब्द जुड़ा हो तो 99% वाइगोत्स्की जी का होता है, लेकिन इसमें सामाजिक अधिगम लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैंने इसमें ये क्वेश्चन डाल दिया है कि ये बंडूरा साहब का था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जैसा कि दिया गया इसमें, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, यह कथन है किस मनोवैज्ञानिक का? आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया वुडवर्थ, सेकंड में स्किनर, और थर्ड में लेव वाइगोत्स्की, और फोर्थ में गेट्स का। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी। जैसे कि आप रिलेट करके याद कर सकते हैं इससे कि जो गेट्स यानी जो गेट बनाए जाते हैं उनमें गेट बनाए जाते हैं, उनका अनुभव और प्रशिक्षण जो दिया जाता था उन्हें बहुत अच्छा था। जो गेट बनाते थे ये, तो उनका अनुभव बहुत अच्छा था। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। चलिए चलते हैं 17। इसमें आपको बताना है किसकी परिभाषा है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, ये परिभाषा दी है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि फर्स्ट में ब्रिजेश, सेकंड में स्ट्रैंग, और थर्ड में राश, और फोर्थ में वाटसन। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें फर्स्ट ब्रिजेश। कुछ परिभाषा आपके सामने रख दी है, जैसा कि आप याद कर सकते हैं, इससे कुछ रिलेट करके याद कर सकते हैं। जैसा कि इसमें संवेग शब्द पढ़िए कि ब्रिजेश मीन्स मतलब ब्रिज, समझिए ब्रिज। ब्रिज में जो बालक रहते थे उनकी जो सोचने की क्षमता बहुत अच्छी थी, उनका संवेग बहुत अच्छा था, उनका तर्क करने का तरीका बहुत अच्छा था। तो आप कुछ रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं 18। इसमें कहा गया है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है? आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि फर्स्ट में क्रो एंड क्रो, सेकंड में राश, और थर्ड में एडलर, और फोर्थ में वैलेंटाइन। तो आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा फोर्थ वैलेंटाइन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जैसा कि दिया गया है, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह परिभाषा दी थी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। इसमें फर्स्ट में दिया गया स्किनर, सेकंड में क्रो एंड क्रो, थर्ड में पियाजे, और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, इसमें क्रो एंड क्रो। तो इसे भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। जैसा कि क्रो मीन्स कौआ, इसे ये समझिए कौआ। तो वो कौआ मतलब क्रो मीन्स कौआ। कौआ कह गए थे कि जो 20वीं शताब्दी आएगी वो बालकों की शताब्दी आएगी, 20वीं शताब्दी में बालक की शताब्दी होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20। जैसा कि दिया गया है, बालक प्रथम 6 वर्ष में
बाद के 12 वर्ष से दोगुना सीख जाता है। यह परिभाषा है, आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि फर्स्ट में गैसल, सेकंड में कोहलर, थर्ड में फ्राइड और फोर्थ में इनमें से सभी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें फर्स्ट गैसल। जैसा कि मनोवैज्ञानिकों का मानना था, जैसे कि गैसल महोदय साहब ने माना था कि जितना बच्चा 6 साल में सीख जाएगा उतना वो 12 साल में नहीं सीख पाएगा। तो इसीलिए वैलेंटाइन महोदय जी ने भी कहा था ये आदर्श काल है, शैशवावस्था। चलिए चलते आगे। क्वेश्चन 21 इसमें दिया गया है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जॉन डीबी ने, क्रो एंड क्रो ने, थर्ड में कोल एवं ब्रूस ने, फोर्थ में रॉस ने। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका कोल एवं ब्रूस का। चलिए, इन्होंने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा था कि बाल्यावस्था जो होती है जीवन का अनोखा काल होता है। चलिए, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। जैसा कि आपको इसी तरह से आगे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।